नमस्कार। उत्तराखंड साइंस एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। यूसर्क राज्य में प्रौद्योगिकी आधारित विज्ञान शिक्षा सुलभ करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तकनीकी युग में शिक्षा पद्धति में सम्यक बदलाव की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक आईसीटी के समावेश से और विशेषज्ञों के माध्यम से विकसित ई कंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि ई कंटेंट एक मूल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मकता में वृद्धि करने में सहायक होगा। धन्यवाद। आज हम अभ्यास करेंगे कुछ पिछले वर्षों की बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का। तो चलिए, इसमें आज पहला प्रश्न है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पेपर में हर साल किसी ना किसी फॉर्म में पूछा ही जा रहा है, तो इसकी प्रैक्टिस आपने बहुत अच्छे से करनी है। तो देखते हैं, इसमें जो ये तीन अभिक्रियाएं हमको दिख रही हैं, इन्हीं समीकरणों को हमने संतुलित करना है। एक एक करके इनको हम लोग संतुलित करते हैं। सबसे पहली इक्वेशन है, मैग्नीज ऑक्साइड की क्रिया हुई हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ में और इसने बना दिया मैग्नीज क्लोराइड प्लस जल प्लस क्लोरीन। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हम लोग दोनों साइड सेम तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर करने की कोशिश करते हैं किसी भी समीकरण को संतुलित करने के लिए, है ना। तो सबसे पहले हम मैग्नीज के परमाणुओं की संख्या देखते हैं। अभिकारकों की तरफ मैग्नीज का एक परमाणु है, उत्पाद की तरफ भी मैग्नीज का एक ही परमाणु है। ऑक्सीजन के यहाँ पर दो परमाणु हैं, यहाँ पर एक ही परमाणु है। क्लोरीन का अभिकारक की तरफ एक परमाणु है और उत्पाद की तरफ दो परमाणु यहाँ पर है और दो परमाणु यहाँ पर है, यानी कि क्लोरीन टोटल कितने हो गए? 4 परमाणु की संख्या हो गई क्लोरीन की उत्पाद की तरफ। हाइड्रोजन का यहाँ पर एक ही परमाणु है, जबकि उत्पाद की तरफ हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं। तो देखिए, क्या क्या पहले से ही संतुलित है। मैग्नीज का एक परमाणु, मैग्नीज का एक परमाणु। क्लोरीन के देखिए, यहाँ पर कितने हैं? यहाँ की साइड तो एक ही है और यहाँ की साइड कितने हैं? 4 परमाणु हैं। हाइड्रोजन का यहाँ पर एक ही परमाणु है, यहाँ पर हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का इधर दो है और इधर एक ही है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन का बराबर कर लेते हैं। हम लोग ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या बराबर कैसे करेंगे? जब हम यहाँ पर कितना लगा दें? 2 लगा दें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर 2 लगा देते हैं। तो ये समीकरण कुछ इस प्रकार से बन गई। ठीक है, अब फिर से आप काउंट कीजिए, देखिए बदला क्या है इसमें। मैग्नीज के तो सेम है, ठीक है। ऑक्सीजन की चेक कर लीजिए, ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 हो गए हैं और यहाँ पर भी कितने हो गए हैं? 2 ही हो गए हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के भी बदले हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी 2 लग गया है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो गए हैं? इधर साइड तो एक ही है, लेकिन इधर साइड कितने हो गए हैं? 4 हो गए हैं। अब देखिए, आप कुछ सोचिए, देखिए यहाँ पर क्लोरीन के तो 4 परमाणु हैं, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर क्लोरीन का केवल एक ही परमाणु है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं, यहाँ पर एक ही है। तो कुछ अंतर कर पा रहे हैं आप? देखिए, अगर आप यहाँ पर 4 लगा देंगे इसके आगे से, हाइड्रोजन क्लोराइड के आगे से, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि हाइड्रोजन के भी 4 परमाणु हो जाएंगे और क्लोरीन के भी 4 परमाणु हो जाएंगे। तो ऐसा करके देखते हैं कि समीकरण क्या बनती है। तो देखिए, अब आपकी समीकरण संतुलित हो गई। ठीक है, और इसी समीकरण को जब पेपर में आएगी तो ऐसे ही संतुलित करके लिख देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैग्नीज का एक परमाणु है, इधर साइड भी एक ही परमाणु है। ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 हो गए। हाइड्रोजन के यहाँ पर 4 परमाणु है, यहाँ पर भी 2 2 4 4 परमाणु हो गए। क्लोरीन के यहाँ पर 4 परमाणु है, यहाँ पर भी 2 ये हैं 2 ये हैं, तो 4 परमाणु हो गए। इस प्रकार से आपकी ये वाली अभिक्रिया संतुलित हो गई। अब हम लोग अगली अभिक्रिया देखते हैं। देखिए, अगली अभिक्रिया में आयरन ने क्रिया की है
जल के साथ में, ठीक है, और इसने बना दिया है आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब हमें सबसे पहले अभिकारक और उत्पाद की तरफ समान तत्वों के परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी चाहिए, है ना। तो Fe यानी कि आयरन के अभिकारक की तरफ 1 परमाणु है, उत्पाद की तरफ 3 परमाणु है, ठीक है। हाइड्रोजन के अभिकारक की तरफ 2 परमाणु है और इधर भी 2 ही परमाणु है। ऑक्सीजन के यहाँ पर 1 परमाणु है और यहाँ पर 4 परमाणु है, ठीक है। अब आप इसमें क्या चेंजेस करोगे? देखिए, सबसे पहले तो हमको क्या कर लेना चाहिए कि ऑक्सीजन के हमें इस तरफ कितने परमाणु कर लेने चाहिए? 4, ठीक है। तो हम इस समीकरण को किस प्रकार से लिखेंगे? हमने यहाँ पर H2O के आगे से 4 लगा दिया, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? अभी जो जो चेंजेस हुए हैं केवल उनको लिख लेते हैं। देखिए, हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो गए? इधर 8 हो गए, ठीक है। और ऑक्सीजन के इधर कितने हो गए? यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 हो गए, ठीक है। तो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या तो संतुलित हो गई। अब हमारा अगला काम ये है कि यहाँ पर जो ये आयरन दिख रहा है ये अकेला है, ठीक है। और यहाँ पर जो आयरन है इसके पास में 3 परमाणु है। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर आयरन के साथ में 3 परमाणु या 3 नंबर लिख देते हैं, जिससे कि आयरन के परमाणु की संख्या 3 हो जाएगी। तो अब हमारे पास एक और चीज संतुलित हो गई, आयरन के परमाणु की संख्या यहाँ पर भी 3 हो गई, यहाँ पर भी 3 हो गई। ऑक्सीजन के इधर भी 4 हो गए, इधर भी 4 हो गए। बच गया काम हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं? 8 है, यहाँ पर 2 है। अब इसके आगे से भी आप 4 लगा दीजिए, तो तब हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 2 8। तो हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 8 हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों की यह संतुलित रासायनिक समीकरण हो गई, ठीक है। अब देखते हैं अपनी अगली समीकरण को। हमारी अगली अभिक्रिया है बेरियम क्लोराइड। इसने क्रिया की H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में और उत्पाद के रूप में निर्मित कर दिया बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हमें परमाणुओं की संख्या सबसे पहले बेरियम के लिए करते हैं। बेरियम का यहाँ पर 1 परमाणु है, यहाँ पर भी बेरियम का 1 ही परमाणु है, ठीक है। क्लोरीन में परमाणुओं की संख्या यहाँ पर 2 है और उत्पाद की तरफ 1 है। हाइड्रोजन में यहाँ पर परमाणु की संख्या 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 ही परमाणु है, ठीक है। सल्फर में यहाँ पर 1 परमाणु संख्या है और यहाँ पर भी सल्फर का 1 ही परमाणु है, ठीक है। ऑक्सीजन में परमाणु की संख्या यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी 4 है। तो ज्यादातर तो ये इक्वेशन संतुलित ही है, लेकिन हमें चेंज कहाँ पर करना है? हमें करना है ये क्लोरीन में यहाँ पर 2 परमाणु संख्या है, यहाँ पर क्लोरीन का 1 ही परमाणु है। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु संख्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 ही परमाणु है। तो इस समीकरण में जब आप इसे संतुलित करके लिखोगे तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो। तो अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा दीजिए तथा एक उदाहरण भी दीजिए। देखिए, जब हम लोग ये चैप्टर कर रहे थे अपना, तब उसमें हम लोगों ने एक बात डिस्कस की थी कि क्या श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है या फिर नहीं है। और हम लोगों ने ये भी बात की थी कि ये पूछा जाता है, ये प्रश्न बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपने इसको अच्छे से पढ़ लेना है। देखिए, पिछले सालों की बोर्ड परीक्षाओं में इस प्रश्न को पूछा गया है, इसका मतलब है इम्पोर्टेंट तो है ही, है ना। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसको बोलते हैं? जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ना। जब अभिक्रिया हो जाती है तो उत्पाद के रूप में हमें जो पदार्थ मिलते हैं उनके साथ ही साथ ऊष्मा का उत्सर्जन भी होता है ना। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण आप लोग क्या देंगे? इसके उदाहरण में आप लोग दे सकते हो श्वसन की अभिक्रिया का उदाहरण, ठीक है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज का अणु होता है C6H12O6, यह है ग्लूकोज, ठीक है। ये क्रिया करता है ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है, और बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊष्मा इसमें से उत्सर्जित होती है, ठीक है।
ये बड़ा सा जो आपको नाम दिख रहा है इसको क्या लिखोगे? ये है ग्लूकोज, ठीक है। बाकी सब तो आपको मालूम ही है। O2 ऑक्सीजन है ना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी कि जल और ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। इसीलिए श्वसन क्या है? एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। समझ गए आप लोग इतना? चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ये 3 आपको समीकरण दी गई हैं, इन्हें आपने संतुलित करना है। एक एक करके इनके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए, पहली समीकरण है जिंक। जिंक ने क्रिया की सिल्वर नाइट्रेट के साथ में और उत्पाद के रूप में निर्मित कर दिया जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम परमाणुओं की संख्या देखेंगे समान तत्वों के लिए। जिंक का यहाँ पर एक परमाणु है, यहाँ पर भी जिंक का एक ही परमाणु है, ठीक है। सिल्वर का अभिकारकों की तरफ एक परमाणु है और सिल्वर का उत्पाद की तरफ भी एक ही परमाणु है। नाइट्रोजन का देखिए, नाइट्रोजन के यहाँ पर एक परमाणु है, यहाँ पर कितने हो गए? बाहर से 2 लगा, इसका मतलब 2 परमाणु, ठीक है। ऑक्सीजन के यहाँ पर 3 परमाणु है, यहाँ पर कितने हो गए? 3 2 जा 6 परमाणु, ठीक है। तो अब देखिए हमको कहाँ कहाँ पर बदलना है। जिंक का तो यहाँ पर भी एक परमाणु है, यहाँ पर भी एक परमाणु है। सिल्वर का यहाँ पर भी एक परमाणु है, यहाँ पर भी एक। नाइट्रोजन का यहाँ पर एक परमाणु है, ऑक्सीजन का यहाँ पर 3 परमाणु है। नाइट्रोजन के यहाँ पर 2 परमाणु है, ऑक्सीजन के यहाँ पर 6 परमाणु है। अगर हमें इधर भी ऑक्सीजन के 6 परमाणु बनाने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें हमें ये सिल्वर नाइट्रेट दिख रहा है ना, इसके आगे से 2 लगाना पड़ेगा, तभी तो ये 6 बन पाएगा, ठीक है। तो करते हैं इस समीकरण को, देखिए किस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये समीकरण बन गई कुछ इस प्रकार से। देखिए अब यहाँ पर सिल्वर के परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई? यहाँ पर 2 हो गई, ठीक है। यहाँ पर नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई, ठीक है। और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या यहाँ पर कितनी हो गई? 6 हो गई, ठीक है। इधर भी देखिए, इधर नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 है, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 6 है। तो इसका मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या तो बराबर हो गई, लेकिन बच गया अब ये Ag यानी कि सिल्वर, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इस सिल्वर के परमाणु के आगे से भी हम लोग 2 लगा देते हैं, ठीक है। तब देखते हैं तब क्या होता है। तो हमने यहाँ पर लगा दिया 2। तो अब यहाँ पर सिल्वर के परमाणु की संख्या कितनी हो गई? यहाँ पर 2 हो गई, ठीक है। तो अभी सब कुछ संतुलित हुआ या फिर नहीं हुआ? देखिए यहाँ पर जिंक 1 है, यहाँ पर भी जिंक 1 ही है, ठीक है। सिल्वर के यहाँ पर 2 परमाणु है, यहाँ पर भी सिल्वर के 2 परमाणु हो गए। नाइट्रोजन के यहाँ पर 2 परमाणु है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन के 2 परमाणु हो गए। ऑक्सीजन के यहाँ पर 6 परमाणु है, ऑक्सीजन के यहाँ पर भी 6 परमाणु हो गए। तो इस समीकरण को आप संतुलित करके लिख सकते हैं। कुछ इस प्रकार की समीकरण हमारी संतुलित होकर बन गई, ठीक है। अब चलते हैं अपनी अगली समीकरण की तरफ। हमारी अगली समीकरण है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ने क्रिया की है कॉपर क्लोराइड के साथ में और बना दिया है एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, ठीक है। सबसे पहले परमाणुओं की संख्या देखते हैं समान तत्वों के लिए। तो एल्यूमिनियम के एक परमाणु है अभिकारक की तरफ, एल्यूमिनियम का एक ही परमाणु है उत्पाद की तरफ। कॉपर का एक परमाणु है अभिकारक की तरफ, कॉपर का एक ही परमाणु है उत्पाद की तरफ। क्लोरीन के यहाँ पर 2 परमाणु हैं और यहाँ पर 3 परमाणु हैं। तो अब देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। थोड़ी सी मैथ्स लगाइए, कैलकुलेशन कीजिए। अगर हम यहाँ पर 3 लगा देते हैं कॉपर क्लोराइड के आगे से और यहाँ पर 2 लगा देते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड के आगे से, तो देखते हैं, करके देखते हैं क्या बनता है। तो देखिए कुछ इस प्रकार की समीकरण हमें मिल गई। अब देखिए यहाँ पर एल्यूमिनियम का 1 परमाणु है, यहाँ पर 2 परमाणु हो गए। कॉपर के यहाँ पर 3 परमाणु हो गए, यहाँ पर भी कॉपर के यहाँ पर तो 1 ही है, ठीक है। क्लोरीन के यहाँ पर 6 परमाणु हो गए और यहाँ पर क्लोरीन के 6 परमाणु हो गए, ठीक है। अब आपको देखिए बदलना क्या क्या है। आपको एल्यूमिनियम के 2 परमाणु करने, कर देते हैं साथ ही साथ इसको, ठीक है।
एल्यूमिनियम के परमाणु में इसके आगे से आप लोग लगा दीजिए 2। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पर एल्यूमिनियम के कितने हो गए? 2 परमाणु हो गए। ठीक है, कॉपर में आपको क्या चाहिए? 3 परमाणु चाहिए, तो आप यहाँ पर भी क्या लगा दीजिए? 3 लगा दीजिए इसके आगे से। ठीक है, अब कॉपर के कितने परमाणु की संख्या हो गई? 3 संख्या हो गई। ठीक है, तो समीकरण कुछ संतुलित बनी। देखिए, एल्यूमिनियम के 2 परमाणु, एल्यूमिनियम के 2 परमाणु, कॉपर के 3 परमाणु, कॉपर के 3 परमाणु, क्लोरीन के 6 परमाणु, क्लोरीन के 6 परमाणु। ठीक है, तो आपकी समीकरण संतुलित होकर कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। ये हो गई आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब बढ़ते हैं आगे, अपनी एक और रासायनिक समीकरण देखते हैं। देखिए, अगली समीकरण क्या है? बेरियम क्लोराइड ने क्रिया की है पोटेशियम सल्फेट के साथ में और उत्पाद के रूप में निर्मित कर दिया है बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। सबसे पहले समान तत्वों के लिए परमाणु संख्या देख लेते हैं अभिकारक और उत्पादों की तरफ। तो देखिए, बेरियम का अभिकारकों की तरफ 1 परमाणु है, उत्पाद की तरफ भी 1 ही परमाणु है। क्लोरीन के यहाँ पर 2 परमाणु है, यहाँ पर क्लोरीन का 1 ही परमाणु है। ठीक है, पोटेशियम के देखिए यहाँ पर 2 परमाणु है, यहाँ पर 1 ही परमाणु है। ठीक है, सल्फर का यहाँ पर 1 परमाणु है, यहाँ पर भी 1 ही परमाणु है। ऑक्सीजन के अभिकारकों की तरफ 4 परमाणु है और यहाँ पर भी 4 परमाणु है। ये समीकरण तो आप लोगों के लिए बहुत ही इजी हो गई। क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ पर पोटेशियम के 2 परमाणु है, यहाँ पर 1 परमाणु है, क्लोरीन के यहाँ पर 2 परमाणु है, यहाँ पर 1 ही परमाणु है और उत्पाद की तरफ पोटेशियम और क्लोरीन एक साथ है। ठीक है, तो आपने क्या करना है? इस KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड के साथ में 2 लगा देना है। ठीक है, तो समीकरण आपको कैसी मिलती है? आपको कुछ इस प्रकार की संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त हो गई। इसमें चेक कर लीजिए एक बार। देखिए, यहाँ पर बेरियम का 1 ही परमाणु है, यहाँ पर भी 1 परमाणु है, क्लोरीन के यहाँ पर 2 परमाणु है, यहाँ पर भी क्लोरीन के 2 परमाणु है, पोटेशियम के यहाँ पर 2 परमाणु है और यहाँ पर भी 2 परमाणु है, सल्फर का यहाँ पर 1 परमाणु है, सल्फर का यहाँ पर भी 1 ही परमाणु है और ऑक्सीजन के यहाँ पर 4 परमाणु है, इधर भी ऑक्सीजन के 4 परमाणु है। इस प्रकार से आप लोगों ने रासायनिक समीकरण संतुलित करना अच्छे से सीख लिया। ये पेपर में पूछे जा रहे हैं बार बार, तो इनकी खूब सारी प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है। ठीक है, तो आप लोग अपना रिवीजन करते रहिए, अच्छे से खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए। जितने क्वेश्चंस यहाँ पर समझाए जा रहे हैं उन्हें तो करना ही है, साथ ही साथ अपनी किताबों से और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस उठाइए और उनकी खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए। तब आपको पेपर में ये रिवीजन के लिए बहुत ही इजी हो जाएगा।